हाय मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे। तो चलते हैं फिर से आज अपने गुरुजी के साथ। फिर से मैं नेक्स्ट क्लास लेकर के चलेंगे। तो आज हमारे गुरुजी कुछ बताएंगे यहाँ पे, जो 0 डिग्री और 90 डिग्री छूट गया था उस चीज को बताएंगे हमारे सर जी, है ना। तो ध्यान देंगे इस चीज को, बहुत अच्छी तरह से बताएंगे हमारे गुरुजी, और उस चीज को देखेंगे और बेहतर से बेहतर ही होगा। सबसे पहले मैं आप सभी का फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे इस चैनल के साथ जुड़ करके मेरे चैनल को कृपया आप जरूर से जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। क्या सर? हाँ दोस्तों, आप लोगों को 30 डिग्री और 60 डिग्री के मान को निकालने के लिए हम लोग सिखाए थे रुवा बाबू के साथ शायद उस रोज। और आज हम लोग 0 डिग्री और 90 डिग्री सिखाएंगे। फिर 45 डिग्री बच जाएगा किसी रोज 45 डिग्री का जी। क्योंकि मान अगर निकालने के लिए हो सकता है कि आप एग्जाम हॉल में जाकर के मान भूल जाए, है ना। तो अगर आप निकालना प्रूफ करना उसको सीख जाएंगे तो किसी भी मान को किसी वक्त भी निकाल लेंगे। जी। तो आइए 0 और 90 का जी शुरू करते हैं। जी सर। तो क्योंकि इसमें जो है का खेल है, जी ए बी सी, जिसका कोण बी समकोण जी है ना। जी अब हम लोग को ये प्रूव करना है कि कोण ए जो है वो 0 डिग्री का है। जी। कितना का है? 0 डिग्री। 0 डिग्री का। तो हम लोग क्योंकि इस जब हम लोग कोण ए को प्रूव करना चाहेंगे तो ये बीसी हम लोगों का हो जाएगा पी। जिस कोण को हम प्रूव करेंगे वो हो जाएगा पी। उसके सामने की सामने भुजा की भुजा पी हो पी जाएगा, हो लंब जाएगा। हो जाएगा सर, उसको लंब कहेंगे। ये लंब हो जाएगा जी। और जो इससे लगी हुई भुजा है तो वो आधार हो जाएगा सर। वो आधार जी। हो जाएगा। तो आधार सर ये भी हो जाएगा। ए बी आधार हो जी, जाएगा, उसको बी ये बोलेंगे। हो गया बी। और ए सी तो आपका पी, ए सी एच, ए सी तो एच है ये। हाइपोटेनस इसको बोलते हैं कर्व। हाँ ठीक। जी अब हम लोग जो है ना इस कोण को क्या करेंगे 0 डिग्री बनाएंगे। जी। क्या करेंगे? 0 डिग्री। तो इसका मतलब है कि ये भुजा जो है ये जो कर्ण है ये घसकता जाएगा। जी इसको 0 करेंगे तो ये बंद हो जाएगा ना भाई। जी। यहाँ पर ये घसक करके ये लगभग ए बी पर ही आ जाएगा। जी। कहां पर आ जाएगा? ए बी पे आ जाएगा। ए बी पे आ जाएगा। जी तो क्या हो जाएगा? जब ए बराबर होगा 0 डिग्री तो ए सी बराबर हो जाएगा ए बी। जी। ये घसकते घसकते यहाँ आकर के सर मिल जाएगा। ये मिल जाएगा। जी जी ये जी सर। ये हो गया। जी। अब हम लोग का बीसी क्या हो गया भाई? 0। 0। बीसी बीसी भी 0 हो जाएगा। बीसी 0 हो गया। जी। सिंपल है। सिंपल। अब आइए हम लोग प्रूव करते हैं। जी। साइन ए जो हम लोग क्या होगा? बीसी का मान चाहिए ई बाई पी बाई एच। एच तो 0 के सामने वाला भुजा 0 0 बाई बाई एच एच बराबर 0। 0। जी सिंपल। जी सर। अब अगर इसमें हम लोग कॉस प्रूव करना चाहें तो 0 का मान पुट कीजिए सर। हाँ कॉस 0 तो कोस ए। जब हम लोग कॉस ए मानेंगे जी। कोस ए मानेंगे तो ए बी बटे ए सी हो जाएगा। ए सी। और हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है सर ए सी बराबर ए बी। जी। ए सी बराबर ए बी। तो ए बी बटे ए बी, इसका मतलब ये कट करके 1 हो जाएगा। 1 जैसे कि यहाँ पे ए बी बराबर ए सी बराबर ए बी है, तो यहाँ पे जो है ए सी के जगह ए बी बढ़े, तो चूंकि यहाँ पे बराबर क्या है ए बी बराबर ए सी है ना सर, इसीलिए ये हुआ है ना। तो इसलिए कोस ए का मान क्या हो गया 1 हो गया। इसी तरह से हम लोग जो है जी टेन ये कोट ये सेक ये और कोसेक ये सबको प्रूव कर सकते हैं। धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। प्रूव करते हैं जी 90 डिग्री प्रूव करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा। ये मान लीजिए कि ये कौन सी 90 डिग्री कितना है 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री।
तो इसके सामने की भुजा कौन होगी? ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। बराबर क्या होगा? हो जाएगा जी। लंब। और बीसी बराबर क्या होगा? बी आधार। बी। और एसी तो आपका ये चाहिए एसी एच। ये चाहिए। अब इस कोण को जब हम 90 प्रूफ करेंगे तो क्या होगा? इस कोण को 90 प्रूफ करने के लिए ये घसकते बी तक चला है। भाई है जी जी हैं? जी, क्या होगा? हम लोगों का बीसी 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। बीसी बीसी 0 हो जाएगा। बीसी 0 हो जाएगा बराबर 0, यानी कि बी बराबर 0। जी, बी बराबर 0 हो जाएगा। 0। अब हम लोग प्रूफ करते हैं। अर्थात सर बीसी का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा। 0 का क्या बोलते हैं, भुजा का मान 0 हो जाएगा। हाँ, भुजा का मान 0 हो जाएगा। इसको जब 90 आप बनाइएगा जी, ये यहाँ पर चला आया, हाँ, ये बीसी 0 हो जाएगा। 0 हो गया। जी और ए बी और एसी बराबर हो, जी, ए बी बराबर एसी। ये घसकते यहाँ आएगा तो अब हम लोग सर साइन 90 का प्रूफ कीजिए। बढ़िया साइन सी जी जी, क्या है? 0 बराबर 0। तो सर ये प्रूफ क्या किया आपने इसको? साइन 90 को साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है सर, 0 के साथ। इसके लिए ए बी पी हो गया। ए बी बराबर तो सर 0 यहाँ रखना होगा। नहीं पड़ेगा जी 90 जब हम रखेंगे तो ए बी और एसी बराबर हो जाएगा और बीसी 0 होगा। जी, इस कोण को हम लोग निकाल रहे हैं, ये 90 है, जी इसके लिए तो पी ये होगा ना, जी, पी पी होगी ए बी बराबर पी ही रहेगा सर यहाँ पे। हाँ पी ही रहेगा। नहीं असल इसको जो है ना हम लोग क्या करेंगे, ए बी हाँ ए बी, एसी, हाँ अब आ गया ए बी बराबर एसी, जी ए बी बराबर एसी, एसी। हाँ ये हुआ सर। हाँ जी, ए बी बटे ए बी, एसी, हाँ ए बी, जी, क्योंकि दोनों समान है। क्योंकि यहाँ पे ए बी बराबर एसी है। ए बी बराबर एसी, जी इसलिए यहाँ पर एसी का मान हम लोग रख दिए ए बी जी, बराबर हो जाएगा, एक काट के 1 हो जाएगा। वन। थैंक यू सर। तो सर ये कोस 90 का निकाल के दिखा दीजिए हाँ बच्चों को। कोस 90 कोस 90 डिग्री के लिए ये हो जाएगा आपको बी हो जाएगा बीसी बीसी है जी, तो सटा हुआ भुजा है। हाँ बीसी जी, बटे बी बाई एच होता है, बी बाई एच एसी, बीसी बराबर 0 है 0 बटे एसी बराबर 0। थैंक यू सर। तो आई होप इस तरह से हम लोग और भी जैसे कि कॉट है, टेन है, सेक है, हर कोण का मान निकाल सकते हैं। हाँ निकाल। तो सर बहुत अच्छी बात है सर कि हमने पिछले क्लास से ही सारे बच्चों को साइन 30 का बताए, उसके बाद 45 का बताया, 60 का बताया। 45 का भी नहीं बताया। 45 का नहीं बताया सर। तो सिर्फ 45 पहला दिन में हम लोग 30 और 60 का बताए थे। जी जी, आज जो है आपको 0 और 90 का 0 और 90 का। अब सिर्फ हम लोग का 45 बचा है, 45 भी आपको बता देंगे। 45 बहुत आसान है। बहुत आसान है जी। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे आप लोग कि यहाँ पे निकालने का सबसे है ये क्या कि 0 मानने की वजह से ये भुजा जो है सर थोड़ा मार्कर दीजिए सर इसको। 0 यहाँ पे मार्कर
तो जैसे जैसे सर जीरो यहाँ पे जो माने, हाँ। तो BC बराबर मेरा क्या हो जाएगा, इसका लंब हो जाएगा। हाँ, क्योंकि इसको पिछले क्लास में बच्चों को बताया हाँ, ये गया था पहले कि जब अगर जिस कोण को जिस बोला कोण- जाता है जिस कोण उस को कोण हम के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब वो होता है। लंब वो हो जाता है, आधार हो जाता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे समझाया गया सभी बच्चों को, और उसी चीज को आई होप मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब चलेंगे हम लोग जो है ये लास्ट का और एक बताएंगे, है ना। तो यहाँ पे जानते हैं तो इसको कमेंट कीजिए। अच्छी बात है ना सर। चलिए अब चलते हैं। तो मेरे प्यारे आज जो डिग्री का मान को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग जो है चैप्टर में चलते हैं सर। पिछला चैप्टर तो खत्म हो गया था कल, है ना। आज का चैप्टर है क्या है, प्रश्नावली 8.4 में। देखिए ये मैथ जो सॉल्व कर रहे हैं हम जो है अभी मतलब जितने सारे बच्चे अभी मतलब तैयारी कर रहे हैं 10th क्लास में, तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया आप लोग चैनल के साथ जुड़ करके कृपया जरूर मैथ को देखें और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। तो अब चलते हैं सर 8.4 का पहला मैथ क्या कहता है सर, एक्सरसाइज 8. फर्स्ट मैथ क्या कहता है सर, त्रिकोण त्रिकोणमितीय ये साइन ए सेक ए टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कोट ए के पदों व्यक्त करें। तो चलते हैं, अक्सर को करते हैं इसको, है ना। कहता है क्या कि त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन ए सेक ए और को सभी पदों में व्यक्त करने बोलता है। तो सबसे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि सबसे पहले इसमें भी जो काम होगा एक त्रिभुज का काम होगा सर। इसमें भी एक जो है वो तरह खेला है त्रिकोण है समकोण त्रिभुज का, है ना। तो ये समकोण त्रिभुज लिखेंगे ए बी। अब यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोट ए के पदों में व्यक्त करने बोलता है, ठीक है सर। तो कोट ए, सर कोट ए बोल रहा है तो बी बाई पी होता है। ए के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसको माना हो ठीक है। और ये भुजा निकालना है। तो माना ए बी बराबर 1 माने और बी सी बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो सर ये हो जाएगा ए सी बराबर रूट अंडर 1 माइनस 1 प्लस 4। सही है सर। अब चलते हैं सर, मांग रहा है क्या कि साइन ए को कोट ए के पदों में चेंज करना है, यही बोल रहा है। तो पहला है साइन ए बराबर व्हाट, यही बोल रहा है। तो इसको लिखेंगे सर साइन ए के सामने वाला भुजा कोट ए बाय एच सर रूट अंडर 1 प्लस सेक ए को भी कोट ए के पदों में सेक ए बी बाई एच 1 बाई सॉरी 1 बाय रूट अंडर बी बाई एच बाई बी होता है ना सर, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बाई 1 तो 1 जी। उसके फिर टेन ये बोल रहा है
तो इसमें भी हो जाएगा कोट ए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे उल्टा हो गया है, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा उल्टा हो गया यहाँ पे, है ना। इस वजह से यहाँ पे मैथ क्या हो गया, थोड़ा सा ये दिक्कत में पड़ गया, है ना। इसको सुधार कर लेते हैं हम लोग, क्या सर, गलती हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसको सुधार करने में। जैसे कि सर यहाँ पे को हम क्या बोलेंगे, इसको चेंज कर लेते हैं। उसके बाद बीसी को क्या बोलेंगे, वन बोलेंगे। तो अब ये तो वही रहेगा। हाँ, तो एसी बराबर क्या होता है, यानी लंब स्क्वायर, या वन को इधर रखे या इसको रखे, कोई दिक्कत नहीं। कोट स्क्वायर ए प्लस नहीं, अब तो ये मान मेरा निकला है कोट स्क्वायर ए प्लस 1। अब चल यहाँ पे हो जाएगा, तो सर साइन ए के सामने वाला भुजा लंब 1/√अंडर कोट स्क्वायर ए प्लस 1। उसके बाद सेक ए बराबर सेक ए बोला है ना, तो कोट बाई हो जाएगा सर, तो सेक ए तो बी बटे एच, तो एच बाई बी होगा, तो ए प्लस 1 बाई कोट ए, उसके बाद टेन ए का तो 1/, तो सर सही है जी, सही है सर। ए में अन्य कोण में भी अनुपातों को सेक ए के तो फिर मेरे बच्चों, आप सभी को ये मैथ समझ में आ गया होगा, और पिछला भी हमारे गुरुजी जो डिग्री के मान के बारे में जो बताए, तो उनको भी मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब मैं यहीं पे चलेंगे, आज बरसात भी हो रही है, सर को जाने में दिक्कत है ना, इसीलिए आप सर घर जाना चाहते हैं, तो समाज बनाती है आप सभी से, है ना। तो फिर से मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल के साथ जुड़े आप लोग, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और फेसबुक चैनल को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद सर, आप भी बोल दीजिए कुछ बच्चों को। हमारे चैनल से जुड़ करके ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए, क्योंकि आप लोग एपीयर होने वाले हैं 10th में जी, है ना जी। तो और क्योंकि ये एनसीईआरटी का हिसाब है, सभी काम आने वाला, इसलिए इसको जो है ना ध्यान से देखें, जरूर देखें, साथियों को भी फॉरवर्ड करें।